मुसलमानों की भयंकर कुटाई के बाद खदेड़ा, 200 मस्जिदें तोड़ी, कब्रिस्तानों पर कब्जा। अब एक और देश में मुसलमानों की भयंकर कुटाई होने लगी है। जहां हमने आपको हाल ही में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के मुसलमानों की जानकारी दी थी कि कैसे उनको घसीटकर खदेड़ने की तैयारी हो रही है, तो वहीं अब एक और देश में जहां मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है तो कब्रिस्तानों पर कब्जा किया जा रहा है। आखिर कौन सा है वो देश और कैसे हो रही मुसलमानों की भयंकर कुटाई, उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। साथ ही कच्चा चिट्ठा खोलेंगे कि आखिर क्यों इस देश में मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है और उन्हें खदेड़ा जा रहा है। आखिर क्यों मुसलमानों से लोगों को खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये देश हमारा पड़ोसी देश है, और वो भी ऐसा पड़ोसी देश जो कई सालों से हिंदू राष्ट्र बनने को तैयार है, और वहां एक भी मुसलमान की मौजूदगी किसी को बिल्कुल पसंद नहीं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। नेपाल के वीरगंज शहर में सांप्रदायिक तनाव के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो में ढोल नगाड़ों के साथ एक जुलूस दिखाया गया है, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं। नेपाल के अधिकारियों ने बताया कि कर्फ्यू 7 जनवरी तक लागू रहेगा और अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो इसे और बढ़ा दिया जाएगा। इस बीच परसा जिले के वीरगंज में सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे मुसलमानों को खदेड़ा जा रहा है, जिसमें लोगों का एक ग्रुप ढोल बजाते हुए सड़कों पर मार्च कर रहा है और मुसलमानों के नरसंहार की मांग कर रहा है। इस घटना के बाद वीरगंज में रहने वाले मुस्लिम समुदाय में डर और चिंता का माहौल है। सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियोस में मांग की गई है कि नेपाल से मुसलमानों को खदेड़ दिया जाए, क्योंकि वो नेपाल के आम लोगों के अधिकारों को छीन रहे हैं। नेपाल में नरसंहार के लगे नारे। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाओं से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और समुदाय में असुरक्षा की भावना गहरी हो गई है। एक और वीडियो में असामाजिक तत्व मुस्लिम घरों पर पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिखता है कि कर्फ्यू लगने के बाद भी एक ग्रुप मुस्लिम इलाकों में घुस जाता है, मुसलमानों को मारने की बात कहता है और सरकार से मुसलमानों को खदेड़ने की मांग करता है। चश्मदीदों के मुताबिक पत्थरबाजी से कई घरों को नुकसान पहुंचता है और डर के मारे महिलाएं और बच्चे घर में कैद हो जाते हैं। इन घटनाओं के बाद स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने सुरक्षा बढ़ाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। समुदाय के बुजुर्गों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि शांति और सद्भाव बहाल करने और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। उन्होंने प्रशासन से अफवाहों को फैलने से रोकने और संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने की अपील की है। इस बीच प्रशासन ने कहा है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों के जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसमें यह बताया गया है कि नेपाली लोगों को मुसलमानों से खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि वो उनके अधिकारों को छीन रहे हैं। क्या नेपाली लोगों को मुसलमानों से वाकई खतरा है? इस्लाम की शुरुआत 7वीं सदी में अरब में हुई, लेकिन अब यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म हो गया है। इसके साथ ही इस्लाम इस समय दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। अमेरिका स्थित प्यू रिसर्च सेंटर का कहना है कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का ट्रेंड यही रहा तो उस समय दूर नहीं जब वो दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएंगे। उसका अनुमान है कि जितनी तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, उसके हिसाब से साल 2070 तक दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले होंगे। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था। राजशाही खत्म होने और लोकतंत्र के बहाल होने के बाद इसे धर्म निरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया। अगर भारत के पड़ोसी हिंदू देश नेपाल की बात की जाए तो नवीनतम जो जनगणना रिपोर्ट आई, पिछले दशक में नेपाल में हिंदू और बौद्धों की आबादी में मामूली गिरावट हुई है, ये दर्शाती है, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों की आबादी में तेजी से नेपाल में बढ़ोतरी हुई। इस्लाम नेपाल में तीसरा सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। नेपाल में 2021 में हुई जनगणना के मुताबिक लगभग 15 लाख मुस्लिम रहते हैं, जो वहां की जनसंख्या का 5.09% है। एक आंकड़े के मुताबिक 2011 में नेपाल में मुस्लिम आबादी 4.39% थी, यानी एक दशक में नेपाल में मुस्लिम आबादी में करीब 0.69% का इजाफा हुआ है। कौन है नेपाली मुसलमान? जो नेपाल के रहने वाले मुसलमान हैं, उनके पूर्वज दक्षिण एशिया के विभिन्न हिस्सों से एक हिमालयी देश में आकर बसे थे। तब से वो संख्यात्मक रूप से
बहुतायत वे हिंदुओं और बौद्धों के बीच रह रहे हैं। नेपाल के अधिकांश मुसलमान जातीय रूप से नेपाली नहीं हैं। वो समान संस्कृति साझा करते हैं और एक ही भाषा बोलते नजर आते हैं। नेपाल की अधिकांश मुस्लिम आबादी तराई क्षेत्र में रहती है, जबकि शेष मुख्य तौर पर काठमांडू, गोरखा शहर और पश्चिमी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। बड़ी मुस्लिम आबादी वाले जिलों में सरलाही लगभग 10%, रौतहाट लगभग 18%, पारा लगभग 12% और परसा लगभग 18% का नंबर आता है। इसके बाद बांके, कपिलवस्तु, महोत्तरी और सुनसरी में भी अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। ये वो इलाके हैं जो नेपाल के हैं जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक इस्लाम में 0.69 और ईसाइयों में 0.17 की जनसंख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के समय इस हिमालयी देश में 81.3% हिंदू, 9% बौद्ध, 4.39% मुस्लिम, 3.1% किरात और 0.1% ईसाई थे। देश में 5वां सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, जिसके अनुयायी लगभग 5,12,000 लोग या कुल जनसंख्या के 1.76% है, जबकि स्वदेशी किरात धर्म 3.17% अनुयायियों के साथ चौथा सबसे बड़ा धर्म है। नेपालियों द्वारा पालन किए जाने वाले 10 धर्मों में से 5 छोटे धर्मों में प्रकृति, बौद्ध, जैन, बहाई और सिख शामिल है। लेकिन अब इस्लाम धर्म तेजी से नेपाल में फैल रहा है, जिससे लोग चिंतित हैं। नेपाल में घुसपैठियों ने बढ़ाई मुसलमानों की संख्या। नेपाल में मुसलमानों की बढ़ती आबादी के पीछे घुसपैठ भी बड़ा कारण है। बीते एक दशक में बांग्लादेश से बड़ी संख्या में घुसपैठ हुई है, क्योंकि नेपाल से खाड़ी देशों के अलावा मलेशिया, सिंगापुर जाना आसान है। इसलिए रोजगार की तलाश में बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठ करते हैं और फिर नेपाल की नागरिकता हासिल कर लेते हैं। इसके बाद वो आसानी से सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, मलेशिया, सिंगापुर, कोरिया और जापान चले जाते हैं। फर्जी तरीके से नेपाली नागरिकता लेने या पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में कई बार बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े जाते हैं। नेपाल में रहने वाले मुस्लिम भले ही नेपाली नहीं बोल पाते, लेकिन हिंदी, भोजपुरी और मैथिली फर्राटे से बोल लेते हैं और घुल मिल जाते हैं। लेकिन रोहिंग्या बांग्ला के अलावा दूसरी भाषा वो जानते हैं, इसलिए अधिकारियों की पूछताछ में कम ही लोग पकड़े जाते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नेपाल में लगभग 1000 से 1200 रोहिंग्या हैं। यह आंकड़ा वास्तविकता से काफी कम है। दरअसल जो रोहिंग्या काठमांडू तक पहुंचे वो सरकार की नजर में आए और उनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। जो काठमांडू नहीं आए उनका कोई रिकॉर्ड ही नेपाल के अंदर नहीं है। यानी बांग्लादेश से घुसपैठ के बाद पूर्वी और मध्य क्षेत्र में बसे रोहिंग्या सरकार के आंकड़े से कम 5 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट में हुए थे चौंकाने वाले खुलासे। रिपोर्ट के मुताबिक ये घुसपैठी मुख्य रूप से नेपाल के पूर्वी हिस्से में काकरभिट्टा सीमा क्षेत्र से प्रवेश कर रहे हैं। नेपाल पुलिस की इंटेलिजेंस शाखा ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट में बांग्लादेशी मुस्लिमों की मजदूर के रूप में घुसपैठ की पूरी जानकारी भी दी। इस रिपोर्ट में नेपाल के इस्लामी संघ पर मुस्लिम समुदाय को देश में अवैध प्रवेश करवाकर नेपाल नागरिकता दिलाने में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस्लामिक संघ इन बांग्लादेशी मुसलमानों की सूची संकलित करके नेपाल मुस्लिम आयोग और उसके अध्यक्ष को भेजकर इस प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाता है। आयोग इन व्यक्तियों को बांग्लादेशी नागरिकों के परिवार के सदस्यों के रूप में गलत तरीके से सत्यापित करता है, जिन्होंने पहले ही नेपाली नागरिकता हासिल कर ली है, जिससे उन्हें कानूनी जांच से बचने की अनुमति मिलती है और इसलिए बड़ी तेजी से मुसलमानों की संख्या में इजाफा हुआ है। बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमानों में से कुछ इस्लामी संघ की मदद से नेपाली पासपोर्ट हासिल करने में सफल रहते हैं और इनमें से कुछ को हाल ही में पकड़ा गया था। नागरिकता प्राप्त करने वाले बांग्लादेशी मुसलमानों की बढ़ती संख्या ने मध्य और तराई क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन के बारे में चिंता को बढ़ा दिया है। लंबे समय तक नेपाल पुलिस के विशेष ब्यूरो में काम करने वाले नेपाल पुलिस के अवकाश प्राप्त AIG पुष्कर कार्की ने पिछले दिनों बताया था कि कार्रवाइयां जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान जैसे विदेशी कट्टरपंथी संगठनों के व्यापक एजेंडे का हिस्सा है, जो कथित तौर पर इस्लामिक संघ नेपाल के साथ सहयोग करते हैं। इन संगठनों का उद्देश्य अवैध आप्रवासन और नागरिकता हेरफेर के माध्यम से बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी बढ़ाकर दक्षिणी नेपाल में जनसांख्यिकीय संतुलन को बदलना है।
इसलिए लगातार नेपाल में मुसलमानों का विरोध होता है, जिसकी तस्वीर एक बार फिर नेपाल से आई है। लेकिन आखिर ये बवाल कब तक शांत होता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम नेपाली लोग इन मुसलमानों को खदेड़ने की मांग कर रहे हैं। सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है और क्या नेपाल में बवाल शांत हो पाता है, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।